हेलो माय डियर फ्रेंड, आज हम बात करते हैं कि अगर हम रह रहे हैं गांव में तो बहुत सारे ऐसे केस हो जाते हैं कि हमको सॉल्व करने पड़ जाएंगे। केस का मतलब दूसरे वाले पुलिस वाले नहीं, केस का मतलब ये है कोई कह रहे हैं कि चचा आ गए कि ये वाली मेरे खेत है हमारा, ये 20 गट्ठा की है, ये 25 गट्ठा की है, ये 24 गट्ठा की है और ये मान लो 26 गट्ठा की है, तो हमारा खेत कितने बीघा है ये हमसे पूछने आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे और आपने अगर उन सवालों का जवाब नहीं दिया तो होगी घनघोर बेइज्जती। तो उस बेइज्जती से बचने के लिए आपको 5 मिनट खर्च करने पड़ेंगे। 5 मिनट में आप उस बेइज्जती से बच सकते हैं। उसके लिए क्या है कि पहले आप चीजों को थोड़ा सा समझ लो कि क्या होता है बीघा, क्या होता है गट्ठा, क्या होता है बिस्वा। इन चीजों को आप पहले अच्छे से समझ लो। देखिए जो 1 एकड़ होता है, 1 एकड़ होता है, अगर 1 एकड़ की बात करें तो ये 6 बीघा के बराबर होता है। 1 एकड़ जो होता है वो 6 बीघा के बराबर होता है। 1 एकड़ जो होता है वो 6 बीघा के बराबर होता है। और जो 1 बीघा होता है, जो 1 बीघा होता है ये 20 बिस्वा के बराबर होता है। जो 1 बीघा होता है ये 20 बिस्वा के बराबर होता है। 1 बीघा में 20 बिस्वा होते हैं, या 1 बीघा में 20 बिस्वा होते हैं, या 100 गट्ठे होते हैं, या 100 गट्ठे होते हैं। गट्ठे में होता है 99 सेंटीमीटर का एक गट्ठा होता है। गांव में एक माप बना रखी होती है कि 99 सेंटीमीटर का एक गट्ठा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप चीज को समझिए। 1 एकड़ में कितने बीघे होते हैं? 6 बीघे होते हैं। और 1 बीघा में कितने बिस्वा होते हैं? 20 बिस्वा होते हैं। और या 20 बिस्वा होते हैं या 100 गट्ठे होते हैं। तो 20 बिस्वा में 100 गट्ठे, तो 1 बिस्वा में 100 बटे 20 और 100 बटे 20 का मतलब 5 गट्ठे हो जाएगा। 5 गट्ठे हो जाएगा। इस बात को फिर से समझ लो। 1 एकड़ में 6 बीघा, 1 बीघा में 20 बिस्वा होते हैं और ये 20 बिस्वा होते हैं या 100 गट्ठे होते हैं। गट्ठे की नाप होती है मापने की। गांव में तो आपने देखा होगा 99 सेंटीमीटर का एक गट्ठा होता है। ठीक है, तो 1 बिस्वा में कितना आ जाएंगे? 5 गट्ठे आ जाएंगे। अब हमें खेत कैसे नापना है? कोई हमसे नपवानी नहीं रहेगा, चलो ये नाप दो। उससे ये कह दो कि आप बता दो आके कि ये हमारा खेत है, ऐसा ऐसा है, ये वाली 20 है, ये वाली 20 है और ये वाली मान लो 15 सेंटीमीटर है और ये वाली 25 सेंटीमीटर। इस तरीके से कुछ ही मान लो, या 15 मान लो। चलो अभी इसी क्वेश्चन करते हैं। तो ऐसा से एक हमारा खेत है बिल्कुल चौकोर, तो आप बता दो कि कितने बीघा का है, कितने बीघा का है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले तो आपको क्या करना है, मैं उस चीज को पहले जान देता हूं। देखिए आपको समझना, 1 बीघा 1 एकड़ जो होता है, 1 एकड़ होता है वो 6 बीघा का होता है और 1 बीघा में 20 बिस्वा होते हैं। और 20 बिस्वा कह लो या 100 गट्ठे कह लो, 100 गट्ठे कह लो, तो 1 बिस्वा में 20 बटे 100 यानी कि कितने गट्ठे होंगे? 5 गट्ठे होंगे। अब आपको सिर्फ दिमाग में ज्यादा कुछ नहीं रखना है। आपसे कोई आएगा वो इतना क्वेश्चन देगा, आपको इतना क्वेश्चन देगा कि हमारा एक खेत है जिसकी आमने सामने की मेड़ इतनी इतनी है, 20-20 गट्ठे की है और ये वाली 15-15 गट्ठे की है। तो आप बता दो कि हमारा खेत कितने बीघा है। तो आपको बीघा निकालने के लिए क्या करना है? आमने सामने की मेड़ों को जोड़ना है, यानी कि आमने सामने के गट्ठे जोड़ना है। तो 20 और 20 कितना हो जाएगा? 40। आपको बीघा निकालने के लिए क्या करना है? 20 प्लस 20 आमने सामने को जोड़ना है और उनको जोड़ के क्या कर देना है? आधा कर देना है। और यही सिचुएशन इसके साथ करनी है और यही सिचुएशन इस वाली मेल के साथ करनी है। तो 15 प्लस 15 बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ के आधा करना, फिर गुणा कर देनी, बस और कोई काम नहीं है। तो 20 और 20 40 का आधा 20 और 15-15 30 का आधा 15। तो 15 दूनी 30, कितने गट्ठे आ गए? और ये थे क्या? 20 गट्ठे, 20 गट्ठे, 15 गट्ठे, 15 गट्ठे। तो गुणा किए तो आएंगे क्या? गट्ठे। तो कितने गट्ठे आ गए? 300 गट्ठे आ गए। और आपको पता है कि 1 बीघा में 100 गट्ठे, तो 3 बीघा में 300 गट्ठे हो जाएंगे। 3 बीघा में कितने गट्ठे हो जाएंगे? 300 गट्ठे हो जाएंगे। आप कहोगे क्वेश्चन इतना आसान थोड़ी आएगा। क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है, खेत तो ऐसा वैसा कुछ भी हो सकता है। तो सभी क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम बनाते हैं खेत अलग अलग टाइप के, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है 1 एकड़ में कितने बीघे होते हैं? 6 बीघा होते हैं। 1 बीघा में कितने बिस्वा होते हैं? 20 बिस्वा होते हैं। 1 बीघा में 20 बिस्वा होते हैं। ठीक है, या 20 बिस्वा होते हैं या 100 गट्ठे होते हैं। तो 20 बिस्वा में 100 गट्ठे, तो 1 बिस्वा में कितने गट्ठे? 5 गट्ठे। 1 बिस्वा में कितने गट्ठे? 5 गट्ठे होते हैं। ठीक है, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, बस आपको अपनी बेइज्जती से बचना है, लेखपाल थोड़ा ना बनना है। बस बता दोगे आप जोड़ जाके कि कितना तुम्हारे बीघा खेत जमीन है और कितने बीघा नहीं है। अब बनाते हैं खेत। हमने क्या कहा कि एक बंदे का खेत है ऐसा 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 और ऐसा। ठीक है, ये तो चलो सीधा ही बन गया और टेढ़ा बनाते हैं ऐसा।
ठीक है, ये उसका खेत है। उसने कहा कि भाई साहब ये वाली हमारी 15 गट्ठे की मेड़ है और ये वाली हमारी 25 गट्ठे की मेड़ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली भी है जो 17 गट्ठे की मेड़ है और ये वाली 23 गट्ठे की मेड़ है, कोई दिक्कत। कि उन्होंने कहा कि हमारा जो खेत है वो इस टाइप का खेत है, तो आप बता दो कि कितने बीघा है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ के आधा, 15 और 25, 15 और 25, 40 का आधा 20, 15 25 40 का आधा 20, 17 23 40 और 40 का आधा 20 और 20 और 20 की गुणा कर दी कितनी 400। ये कितने गट्ठे आ गए, 400 गट्ठे आ गए। और आपको पता है कि 1 बीघा में 100 गट्ठे तो 4 बीघा में 400 गट्ठे। तो आप कह दोगे कि भाई साहब जो आपका खेत है वो 4 बीघा है। वो कितने खेत है, वो 4 बीघा है। एक क्वेश्चन और बना रहे हैं, आपने कहा कि खेत हमारा ऐसा है, कैसा भी खेत हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने कहा कि हमने कहा ये वाली 37 गट्ठे की है, ये वाली 37 गट्ठा है और ये वाली 13 गट्ठा है, ये वाली 37 गट्ठा है और ये वाली 13 गट्ठा है, ये वाली हमने कहा कि 24 है और ये वाली 26 है, ये वाली 24 है और ये वाली 26 है। तो आप कहोगे 37 और 13 50, 37 और 13 50, 50 का आधा 25, 24 और 26 50, 50 का आधा 25 और 25 25 की गुणा करी तो 625। तो आपको पता है कि 1 बीघा में 100 गट्ठे होते हैं। 1 बीघा में, आप बीघा हिंदी में लिख लो चाहे इंग्लिश में लिख लो, जो मत करे। 1 बीघा में कितने गट्ठे होते हैं, 100 गट्ठे होते हैं, 100 गट्ठे होते हैं। तो 6 बीघा में कितने गट्ठे हो जाएंगे, 6 बीघा में कितने गट्ठे हो जाएंगे, 600 गट्ठे हो जाएंगे। तो यानी कि 6 बीघा तो खेत पूरा हो गया। तो 1 बीघा में 100 गट्ठे होते हैं, तो आधा बीघा में कितने गट्ठे होंगे, 50 गट्ठे होंगे। आप समझो कि 1 बीघा में 100 गट्ठे, तो आधा बीघा में कितने गट्ठे, 50 गट्ठे, ठीक है। तो आधे से आधा यानी कि 1/4 यानी कि सवा, तो बीघा में कितना हो जाएगा, 25 गट्ठे हो जाएंगे। तो आप कहोगे कि 625 गट्ठे में आपका खेत हो गया 6.25 बीघा हो गया, 6.25 बीघा हो गया। क्योंकि 625 का मतलब क्या है कि 600 प्लस 25, 600 प्लस 25, 600 गट्ठे किसको ढूंढ करेगा, 6 बीघा को ढूंढ करेगा और 25 गट्ठे किसको ढूंढ करेगा, 25 गट्ठे करेगा आपका। क्या आप ऐसे कर लो। दूसरी बात, आपको इसको नहीं आना है मत जाओ, इसके चक्कर में मत पड़ो। आप कह लो आपको पता है कि 1 बिस्वा में कितने गट्ठे होते हैं, 5। 1 बिस्वा में कितने गट्ठे होते हैं, 5। तो 5 बिस्वा में कितने गट्ठे होंगे, तो आप कहोगे कि 5 बिस्वा में 25 गट्ठे होंगे। तो आप कहोगे कि आपका खेत 6 बीघा 5 बिस्से है, 6 बीघा 5 बिस्से है। तो आप ऐसे भी सवाल का आंसर बता सकते हो। एक दो सवाल की तरफ और बढ़ते हैं कि आपका क्लियर हो जाए कि आप कहीं भी ना फंसो। कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले, कैसे भी कितना भी टेढ़ा मेरा खेत आपको लाके दे दे और आप उन चीजों का नाम बता सके। यदि आप गांव से रिलेटेड हैं और गांव से संबंध रखते हैं तो आपको ये चीज बहुत ही जरूरी है, वरना गांव वाले कह देंगे पढ़े लिखे गवार, ठीक है। जो आ नहीं रहा हमको, उनका काम है सिर्फ ये बता दो कि जोड़ के, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि BA BSc MA MSc करे हुए हैं और हमसे खेत जोड़ना आ नहीं रहा तो क्या फायदा, ठीक है। तो इन चीजों को आप सीख लो। 5 मिनट का इन्वेस्टमेंट घनघोर बेइज्जती से बचा सकता है। एक क्वेश्चन और बना रहे हैं। हमने कहा कि ये ऐसा खेत है, ये तो आसान बन रहा है, ऐसा इस तरीके से खेत ऐसा बना रहे हैं, ठीक। ये वाला उनका खेत है। अब वो आएगा आपके पास, कह रहे हैं कि ये वाली हमारी 36 गट्ठा है और ये वाली 4 गट्ठा मेड़ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये वाली हमारी 16 है और ये वाली 14 है। ऐसा हमारा खेत है। तो बता दो जोड़ जान के कि कितने बीघा है, कोई बात नहीं। तो आप करोगे 36 और 16, 36 और 4 40, 40 का आधा 20, 16 और 14, 16 और 14 कितने हो जाएंगे तुम्हारे 30 और 30 का आधा 15। तो इसकी दोनों गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300 गट्ठे हो जाएगा। तो 300 गट्ठे का मतलब क्या हो जाएगा, 3 बीघा हो जाएगा। तो आप इस बात को फिर से मैं करा रहा हूँ, 1 एकड़ में 6 बीघे, 1 एकड़ में 6 बीघे, 1 बीघा में 20 बिस्बा, 1 बीघा में 20 बिस्बा या 100 गट्ठे, 1 बीघा में 20 बिस्बा या 100 गट्ठे या 100 गट्ठे, ठीक है। और 1 बिस्बा में फिर कितने गट्ठे हो जाएंगे, 5 गट्ठे हो जाएंगे। इस तरीके से आप सवाल का आंसर बता सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।